लास्ट एपिसोड में देखा हमने कि टांग से शाओफेंग को ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ट्रेनिंग करते करते शाओफेंग बड़ा हो जाता है और शाओफेंग को दिखाया जाता है जो कि अब एक ही हमले में बैम्बू को काट देता है, जिसे काटने में उसे बचपन में काफ़ी परेशानी आया करती थी और उसे काफ़ी टुकड़ों में भी काट देता है भाई आसानी से। उसके बाद हमें लिंगर दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो शाओफेंग की तारीफ़ करती है कि तुम काफ़ी सीख चुके हो, और वो वहाँ से बैम्बू उठा के जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे टेंग साओ शाओफेंग की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और वो सारे उस पर हमला कर रहे हैं एक साथ। यहाँ पे उनके बीच आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होती है जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे टेंग उन सबसे बचने की कोशिश करता है क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो सारे एक साथ टांग सेंग पर हमला कर देते हैं, शाओफेंग पर हमला कर देते हैं। और ये देखते ही शाओफेंग एनर्जी बॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें फ़ेल हो जाता है और एनर्जी बॉल बनते बनते ही रुक जाती है, जिसे देखकर शाओफेंग काफ़ी उदास होता है क्योंकि वो ये लड़ाई तो हार चुका था, लेकिन वो काफ़ी 3 साल से इसकी मेहनत कर रहा था, लेकिन वो 3 साल से इस चीज़ को नहीं सीख पाया है। टाओसेंग उसे सांत्वना देते हैं कि तू सीख जाएगा और तुझमें टैलेंट है, और वो सब वहाँ से आगे जाने लगते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। शाओफेंग भी उनके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन शाओफेंग काफ़ी ज़्यादा उदास था कि काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन इस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तभी शाओफेंग चलते चलते रुक जाता है और एक बात उसे याद आती है, उस बात को सोचते रहता है और वो वहीं पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। कल्टीवेशन करते हुए आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है शाओफेंग और उससे एनर्जी बॉल बना देता है। जैसे एनर्जी बॉल बनती है उस एनर्जी बॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे टाओसेंग और उसके साथी ये चीज़ देखते हैं वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और शाओफेंग को आके बधाई देने लगते हैं और उसकी फाइनली एनर्जी बॉल बनाने की जो टेस्ट है कंप्लीट होने पर उसे काफ़ी ज़्यादा बधाई दे। तभी एल्डर लियान वहाँ पे आ जाते हैं और शाओफेंग पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे खाने का समय हो गया है हम सबके, और फ़ौरन हम सबके लिए खाना बना। जिसके बाद रिवील होता है कि शाओफेंग एवरेस्ट का भाई स्टूडेंट ही नहीं, साथ में कुक भी है जो कि यहाँ पे खाना बनाता है। अब खाना खाने के बाद भाई शाओफेंग जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक बंदर आ जाता है और बंदर शाओफेंग को परेशान करने लगता है। बंदर शाओफेंग पर अटैक भी करने लगता है फलों से। शाओफेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भाई बंदर काफ़ी तेज़ था और भाई बंदर बार बार शाओफेंग को परेशान करने लगता है और शाओफेंग को काफ़ी देर परेशान करने के बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। इसी बीच हमें माउंटेन सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्नी अपने स्वॉर्ड से एक पूरे चट्टान को 1-2 टुकड़ों में काट देता है और वो जैसे पूरी चट्टान को अपने तलवार से 2 टुकड़ों में काटता है वो अलग अलग कई टुकड़ों में कट जाती है। मतलब उसने एक ही शॉट में कई टुकड़ों में एक पत्थर को काट दिया था, क्योंकि अब वो सबसे खतरनाक स्टूडेंट बन गया था माउंटेन सेक्ट का। ये देख के वहाँ पे माउंटेन सेक्ट का जो सीनियर होता है वो आगे आता है, उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। हालांकि लिंग के अटैक काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन जेन्यू अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक और स्वॉर्ड की काफ़ी अच्छे पकड़ होने के कारण उसे हरा देता है। तभी उस ग्रुप का लीडर वहाँ पे आ जाता है जिसका नाम लियान होता है, क्योंकि जेन्यू ने जूनियर होने के बावजूद अपने सीनियर को हरा दिया होता है और ये देख के लियान खुश हो जाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। इसी बीच हमें जो सीन शिफ्ट होता है लिंगर और शाओफेंग की तरफ होता है, जो वहाँ पे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और शाओफेंग लिंगर के लिए टेस्टी खाना बना रहा होता है और वो टेस्टी खाना खाने वाले ही होते हैं कि तभी वो बंदर फिर से आ जाता है और उनका खाना छीन के वहाँ से भाग जाता है। बंदर काफ़ी तेज़ होता है और चढ़ते चलते बैम्बूस के ऊपर चढ़ जाता है और उनको वहाँ से चिढ़ाने लगता है और फिर सारा खाना खा लेता है। और ये खाना शाओफेंग ने लिंगर के लिए बनाया था। यह देख कर लिंगर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बंदर को मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बंदर ने उसका खाना खाया था जो कि शाओफेंग ने सिर्फ उसके लिए बनाया था। और भाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वो बंदर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन भाई अपना बंदर तो बंदर है, बंदर तो सबको पता है कितने तेज़ होते हैं और वो बैम्बूज के ऊपर इतने तेज़ी से जाने लगता है कि लिंगर का सारा अटैक उसके ऊपर फेल होने लगते हैं। वो बंदर छोटा भी था और बैम्बूज काफ़ी लंबे थे, तो वो बैम्बूज के टॉप से जंप कर रहा था, जिससे उसे झाड़ी के पीछे आसानी हो रही थी जाने में। लेकिन भाई अपने भाई लिंगर और शाओफेंग तो काफ़ी लंबे थे और उड़ के भी जा रहे थे, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी बैम्बूज को क्रॉस करने में, जिससे वो एक बैम्बू से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वो बंदर उन पे हंसने लगता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है और ये देखते ही भाई लिंगर का गुस्सा और ज़्यादा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है
और वो शाओफेंग को लेके फिर से उस बंदर का पीछा करने लगती है, लेकिन भाई बंदर फिर से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। हमारा हीरो शाओफेंग उस बंदर को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो लिंगर से कहता है कि छोड़ो उसे और उस बंदर का पीछा मत करो। लेकिन भाई लिंगर को काफ़ी गुस्सा आया था, क्योंकि बंदर ने भाई उसका खाना खाया था और ऊपर से भाई उसको चिढ़ाया भी था जब वो गिरे थे। उसके बाद लिंगर शाओफेंग को वहीं पे उतार कर आगे चली जाती है। तभी शाओफेंग को लिंगर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस तरफ भागने लगता है। लेकिन भागते भागते जैसे वो आगे जाता है, उसके सामने एक बड़ी सी खाई आ जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पे रुक जाता है और अभी गिरते गिरते बचता है। अब क्योंकि शाओफेंग को लिंगर की आवाज़ आई थी और उसे लगता है लिंगर खतरे में, इसीलिए उस पहाड़ी को भाई उतरने लगता है, जिसे उतरने में उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लिंगर के लिए उस पहाड़ी से नीचे उतरता है। तभी जब वो उतरने लगता है, एक बेल से लटका होता है, तभी उसके पास जो रेड पिल होती है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगती है। फिर शाओफेंग नीचे उतरता है और तभी शाओफेंग की नज़र सामने पड़ती है जहाँ पर लिंगर बेहोश पड़ी होती है। वहाँ पर तालाब भी होता है। लिंगर ये देखे काफ़ी हैरान होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और शाओफेंग जल्दी से लिंगर के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे वो शाओफेंग लिंगर के पास जाने लगता है, तो वहाँ पे उसे भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये देख के शाओफेंग बहुत हिम्मत करके लिंगर के पास चले जाता है और उसे उठाकर पीछे ले आ देता है और पेड़ के पास उसे सुला देता है। उसके बाद शाओफेंग देखता है कि वहाँ पे बंदर भी है जो कि उसे तंग कर रहा था, और वो भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। शाओफेंग उसे नहीं देख पाता और शाओफेंग आगे बढ़ने लगता है, और फिर वो भी बंदर को उठाने के लिए आगे चलने लगता है। वो भी काफ़ी उसे भी चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। तभी तालाब में कुछ हलचल होती है। हलचल होने से भाई तालाब की एनर्जी एक्टिव हो गई थी, जो इसके कारण जो शाओफेंग के पास रेड पिल थी वो तालाब के तरफ जाने लगती है, जिसे शाओफेंग पकड़ लेता है और शाओफेंग उसे पकड़ के अपने पास रखने की कोशिश करने लगता है। लेकिन भाई नदी का फोर्स इतना ज़्यादा था कि रेड पिल उसकी तरफ खींची जा रही थी, जिसे देख के भाई शाओफेंग बंदर को भाई किनारे की तरफ फेंक देता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद भाई वो पिल सीधा भाई शाओफेंग को नदी में खींच लेती है, और पानी में गिर जाते ही भाई शाओफेंग को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। ये देखते हुए अपनी पावर ऑन कर देता है और फिर वो सांस लेने लगता है पानी में। ये देखते हुए तालाब की तरफ देखता है, क्योंकि वो सांस ले पा रहा था। तो वहाँ पे एक छड़ी होती है जो कि ऊपर की तरफ उड़ के आती है सीधी शाओफेंग के पास, और रेड पिल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही वो उस रेड पिल को एब्जॉर्ब करती है, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और उनकी पावर चारों तरफ बिखरने लगती है। और ये देखते ही शाओफेंग के अंदर उसकी पावर सारी एब्जॉर्ब होने लगती है। शाओफेंग ये देखते ही उस छड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इन दोनों की एनर्जी शाओफेंग बेहोश होने लगता है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आगे आप कौन सा एपिसोड चाहते हैं ये भी कमेंट में बताइए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।